हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उसके आज क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 2018 और 10 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तैयार कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो कितनी है, यहाँ पे हम नोट करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करेंगे, यानी x वाले टर्म dx की तरफ करेंगे और y वाले टर्म किसकी तरफ यहाँ पे करेंगे, dy की तरफ। ठीक है, x वाले टर्म dx की तरफ और y वाले टर्म dy की तरफ। ठीक है, देखो कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आप क्या करो कि x कॉमन ले लो। जब आपने x कॉमन लिया तो इधर बच गया y और यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे प्लस इन दोनों में 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे y प्लस 1 आ गया। ठीक है, इन दोनों में अगर कॉमन की बात करें तो कितना मिलेगा आपको, y प्लस 1 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो, यानी देखिएगा यहाँ पे क्या है dy, तो हम लिख देंगे dy। ठीक, और ये y प्लस 1 है ना, इंटू में इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस वाई हो जाएगा, या y प्लस 1 हो जाएगा या 1 प्लस वाई, बात वही है, दोनों टर्म हमारे प्लस के हैं। ठीक है, देखो भाई, फिर इधर क्या हो गया, इज इक्वल टू, इधर क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये dx डिवाइड में है ना, dx इधर जाएगा, इनटू में हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन डाल देना है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ y, यानी y प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो भाई इसमें क्या लग जाए, इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई करोगे इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन 1 dx x और प्लस c कर देना है। यही तो करना है आपको। ठीक है, कि ये बात समझ में आई आपको, बताओ ये यहाँ तक समझ में आ गया कि लॉग मॉड ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस आपको यहाँ पे से कर देना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 2। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 2024 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखो भाई, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया और आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv 2 प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो इधर dy है तो dy लिख लिया और y वाला टर्म इधर आ जाएगा, यानी 2 प्लस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर dx डिवाइड में था, इनटू में हो गया, और नीचे क्या है x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे इसमें दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन डाल देंगे और ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ 2 प्लस वाई और इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस, देखो यहाँ पर भी लॉग वाली टर्म, यहाँ पर भी लॉग वाली टर्म, तो यहाँ पे हम log c लिख देंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला बन गया log m प्लस log n इज इक्वल टू log m n, log m
प्लस log n इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, log mn। तो उसी फॉर्मूले से इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा कि log 2 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, log mn, यानी log m क्या है, x माइनस टू इंटू सी कर देंगे, इंटू ये सी मैंने पहले यहाँ पे लिख दी, ठीक है। ये आपका आ गया। अब log से log कैंसिल हो गया, तो log से log कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू सी और ब्रैकेट में x माइनस टू हो जाएगा। इस 2 को उधर भेज दो तो y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस टू और माइनस का 2, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस टू इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2023 में पूछा गया था। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए की पावर एक्स अपॉन वाई। देखो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए की पावर एक्स अपॉन में वाई, यहाँ पे dy है तो dy लिख देंगे। अब y वाली टर्म dy की तरफ, तो यहाँ पे इंटू में y आ जाएगा, है ना, क्योंकि डिवाइड में था, इज इक्वल टू एक्स प्लस ई की पावर एक्स, और यहाँ पे भाई dx वाला टर्म डिवाइड में था तो इंटू में हो जाएगा। दोनों साइड हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई लिख लेंगे, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन डालेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला लगेगा, तो y की पावर 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू यहाँ पे x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस e की पावर x का e की पावर x होता है प्लस c कर दो। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 2 को उधर भेज देंगे, तो ये 2 भाई डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इधर जो बचा यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे इधर डिवाइड में था, तो इधर था एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, यही तो था। 2 का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर बाई, और ये वाला 2 हो जाएगा, प्लस 2 ई की पावर एक्स हो जाएगा प्लस 2 सी हो जाएगा, है ना। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस 2 सी। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए, नोट करिएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से नोट करिएगा और समझिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।